नमस्कार, आप देख रहे हैं शूरवीर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जिन्होंने सत्ता, स्वाभिमान, संघर्ष की परिभाषा ही बदल कर रख दी। रेत के समंदर, तपता हुआ सूरज, किलों की ऊंची प्राचीरें और तलवारों की गूंज, ये है राजस्थान की धरती, जहां वीरता सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि विरासत भी है। लेकिन आज हम जिस शूरवीर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, उसने केवल रणभूमि में ही नहीं बल्कि राजनीति के शतरंज पर भी अपनी चालों से पूरे उत्तर भारत की दिशा ही बदल कर रख दी। स्वागत है आप सभी का। शूरवीर के आज के अध्याय में हम जानेंगे और सुनाएंगे आपको कहानी भरतपुर के उस शासक की जिसने दिल्ली की सत्ता को चुनौती ही दे डाली। ये कहानी है राजस्थान की पावन माटी में जन्मे राजा सूरजमल की। और इस कहानी को समझने के लिए हम उस दौर की पृष्ठभूमि में जाना होगा जहां से ये कहानी, ये ज्वाला भड़की थी। आज की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन हुआ करता था। ये वो समय था जब नया नया शासन स्थापित ही हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में कर व्यवस्था काफी ज्यादा कठोर हो गई थी, जिसका बोझ आम लोगों के साथ साथ सबसे ज्यादा किसानों पर देखने को मिला था। इसके चलते धीरे धीरे ब्रज क्षेत्र में अब असंतोष पनपने लगा था। इसी दौर में वहां के जाट नेता गोकुला ने कर विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया। इस दौरान जनता और शासन के बीच काफी ज्यादा संघर्ष देखने को मिला। साल 1669 में गोकुला को पकड़कर आगरा में दंडित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये विरोध जो शुरू किया था। लेकिन उस बलिदान ने ब्रजभूमि में प्रतिरोध की एक स्थायी चेतना को जगा दिया था। ये वही चेतना थी जो आगे चलकर संगठित होने वाली थी और एक बड़ी शक्ति का रूप लेकर एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। गोकुला के बाद राजा राम सिंह सिनवार ने नेतृत्व संभाला था। साल 1688 में सिकंदरा पर आक्रमण किया गया। उन्होंने मुगल प्रतिष्ठा को चुनौती दे डाली। धीरे धीरे जाट शक्ति समय के साथ संगठित होने लगी थी। इसके बाद इसी परंपरा को आगे बढ़ाया बदन सिंह ने, जिन्होंने भरतपुर को सुदृढ़ता के साथ एक नया आधार दिया। और फिर 1707 में जन्म हुआ उस शासक का जिसने जाट शक्ति को शिखर पर पहुंचा दिया। और ये शासक और कोई नहीं बल्कि स्वयं महाराज सूरजमल थे। ऐसे में अब संघर्ष की चिंगारी को एक नया दूरदर्शी नेतृत्व मिल चुका था। सूरजमल केवल योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक और एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। साल 1730 के दशक में उन्होंने मेवात और आसपास के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया। साल 1733 के बाद में उनका प्रभाव और भी तेजी से बढ़ने लगा। भरतपुर में उन्होंने लोहागढ़ किले का सुदृढ़ निर्माण भी करवाया, वही किला जो बाद में चलकर अपनी अभेद्यता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि ये वही दुर्ग है जहां कई हमलों के बावजूद भी कोई भी दुश्मन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और किला वैसे का वैसे ही अडिग खड़ा रहा। अब मजबूत किले के बाद अगला लक्ष्य था राजनीतिक प्रभाव। बात है साल 1740 की। 1740 के दशक में उत्तर भारत की राजनीति बेहद जटिल हो गई थी। जयपुर में उत्तराधिकार का संकट पैदा होने लगा था, जिसके चलते ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच संघर्ष छिड़ गया था। सूरजमल ने इस समय इस संघर्ष में ईश्वरी सिंह का समर्थन किया। युद्ध में उनकी रणनीति निर्णायक सिद्ध हुई और ईश्वरी सिंह को गद्दी मिल भी गई। उनकी इस विजय के बाद राजा सूरजमल का प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ गया और उनका प्रभाव राजपूताना और ब्रज क्षेत्र में कई ज्यादा माने जाने लगा। अब उनका प्रभाव क्षेत्रीय सीमाओं से निकलकर बड़े शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला बन गया था। साल 1749 में मुगल दरबार में उनकी शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की गई। मीर बख्शी के नेतृत्व में सेना भेजी गई, लेकिन महाराज सूरजमल ने उसे पराजित कर दिया, पीछे हटने को मजबूर कर दिया। लेकिन राजा सूरजमल यहाँ भी नहीं थमे थे। साल 1753 में उन्होंने दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप किया और वजीर सफदरजंग का साथ देते हुए राजधानी पर अपना दबाव बनाया, जिसके चलते कुछ समय के लिए दिल्ली में उनकी शर्तें प्रभावी होने लगी थी। ये घटना दिल्ली विजय के रूप में आज भी जानी जाती है। लेकिन सूरजमल की असली ताकत केवल युद्ध जीतना नहीं थी,
बल्कि संतुलन बनाए रखना भी थी। कई राजा ऐसे होते हैं जो युद्ध तो जीत लेते हैं लेकिन रणनीति में संतुलन बनाए रखना शायद नहीं जानते हैं। लेकिन सूरजमल की यही खासियत थी कि वे ऐसे महाराज थे जो रणनीति को भी बेहद पेचीदा तौर पे जाना करते थे। सूरजमल की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी संतुलित राजनीति। वे परिस्थितियों के अनुसार ही मित्रता करते थे और संघर्ष को भी निभाना बेहतरीन रूप से जानते थे। मराठाओं से उनके संबंध कभी सहयोगी तो कभी मतभेद पूर्ण भी रहते थे। बात है साल 1761 की। 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध से पहले उन्होंने महाराणा नेतृत्व को सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन महाराणा नहीं माने। उन्होंने उनकी बात को नकार दिया। युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाद जब घायल सैनिक उत्तर भारत में शरण खोज रहे थे, तब सूरजमल ने उन्हें आश्रय दिया और आर्थिक सहायता भी की। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं जताया कि उन्होंने उनको चेताया भी था, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। ये उनकी मानवीयता और उनकी व्यवहारिक नीति का ही परिणाम था। यही कारण था कि पानीपत के बाद भी उनकी शक्ति कभी कम नहीं हुई, बल्कि संगठन और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। पानीपत के बाद उन्होंने आगरा पर अधिकार किया। उसके बाद राज्य का विस्तार हरियाणा, मेवात और गंगा यमुना दोआब तक कर डाला। उनके शासन में राजकोष सुदृढ़ रहा। समकालीन स्रोतों के अनुसार राज्य की आय उल्लेखनीय थी और प्रशासन भी काफी व्यवस्थित रूप से चल रहा था। वे धार्मिक रूप से भी कृष्ण भक्त थे, लेकिन शासन में व्यवहारिक और समावेशी दृष्टिकोण भी साथ के साथ ही रखते थे। लेकिन इतिहास में हर उत्कर्ष के साथ एक निर्णायक मोड़ भी आता है, एक ऐसा मोड़ जो उस महाराज की, उस राजा की, उस शासक की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देता है। साल 1763 भी एक ऐसा ही साल था। साल 1763 में रोहिला सरदार नजीबुद्दौला से संघर्ष के दौरान वे अभियान पर निकले। हम बात कर रहे हैं राजा सूरजमल की। इसी दौरान एक भीषण मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी मृत्यु को लेकर अलग अलग विवरण देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बात सभी विवरण से स्पष्ट होती है कि वे युद्ध क्षेत्र में सक्रिय नेतृत्व करते हुए और आंखों में बिना किसी खौफ के शहीद हुए थे। उस समय उनकी आयु लगभग 56 वर्ष की थी। अपने पूरे जीवन काल में राजा सूरजमल किसी भी युद्ध में नहीं घबराए और इसी के चलते उनकी 56 वर्ष की जीवन कथा एक विरासत में बदल जाती है। महाराजा सूरजमल को कई इतिहासकार जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे केवल तलवार के धनी नहीं थे, बल्कि नीति और प्रशासन में भी दक्ष थे। उनके शासन में भरतपुर उत्तर भारत की एक संगठित और प्रभावशाली शक्ति भी बना। राजस्थान की वीरभूमि से उठकर दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने वाले ये शासक हमें ये सिखाते हैं कि असली शक्ति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि दूरदर्शिता में भी होती है। उनका जीवन हमें बताता है कि इतिहास में वही अमर होता है जो संघर्ष में धैर्य रखे हुए है और विजय में संतुलन। तो ये थी कहानी संगठन की, राजनीति की और उस स्वाभिमान की जिसने एक क्षेत्रीय शक्ति को उत्तर भारत की राजनीति में निर्णायक बना दिया। ये थी कहानी शूरवीर महाराज सूरजमल की। तो आपको शूरवीर का ये अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और शूरवीर के साथ यूं ही जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक व्यक्तित्व की शौर्य गाथा के साथ। अगर आपको शूरवीर की कहानी पसंद आई है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इतिहास के ऐसे ही और भी अध्याय हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।